भोलेनाथ प्रजापति की सभा में, दक्ष की सभा में पधारे। वहां सभी देवता विराजमान थे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी देवता विराजमान थे। तो वहां पर दक्ष महाराज भी विराजमान थे। भगवान भोलेनाथ तो निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आरती। भगवान भोलेनाथ भगवान के ध्यान में मस्त थे। तो प्रजापति दक्ष को उठ करके प्रणाम नहीं किया। तो प्रजापति दक्ष अभिमान के मारे बहुत फूले थे, सोचने लगे अरे मुझे प्रणाम नहीं किया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। देखिए गोस्वामी जी ने निर्णय दिया है कि ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको कुछ संपदा मिल रहा है या कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए और उसे अभिमान ना हो। सबको हो जाता है। नहीं को असर जन्मा जन्मा ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिले, कोई पद मिल जाए या बहुत सारी संपत्ति मिल जाए और उसे घमंड न हो जाए। प्रभुता पाई जाए मदनाई। तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। तो दक्ष को बहुत बड़ा जब अधिकार मिला तो अभिमान हो गया। और भोले बाबा ने जब प्रणाम नहीं किया तो भोले बाबा को बहुत खरीद सुनाने लगा। प्रजापति बोलिए शंकर भगवान की जय। तो दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को बहुत खरी खोटी संग सुनाई और कहा इस असभ्य को इस ब्रह्मा की सभा में आने का निमंत्रण किसने दिया? अरे ये तो चिता की भस्म लगाता है, गरमा गरम पाउडर, इसको सभ्य लोगों की सभा में नहीं आना चाहिए। भोले बाबा को ऐसे कह रहा है, अरे जब से आया है तब से बड़बड़ाया जा रहा है। जा मैं श्राप देता हूँ, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, बकरे का मुंह लग जाए। तो प्रजापति दक्ष ने भी श्राप दिया, मैं श्राप देता हूँ कि शंकर को कहीं भी यज्ञ में स्थान न मिले। तमाम सापा सापी होने लगी जब तो भगवान भोलेनाथ ने नंदेश्वर को शांत किया, भैया हमारे ससुर जी हैं, थोड़ा ध्यान रखना। भोले बाबा अपने गणों को लेकर के कैलाश पर पहुंचे, वहां से चले गए। इधर दक्ष ने प्रण कर लिया कि मैं शिव को अपमानित जरूर करूंगा। तो अपमान करने के लिए दक्ष मन में यज्ञ की व्यवस्था करने लगे। भगवान भोलेनाथ एक दिन सत्संग की इच्छा से कथा श्रवण करने के लिए एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही,
एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जी सती मैया को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के पास पहुंचे राम कथा सुनने के। कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ कथा सुने। अब मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांग करके कुंभज ऋषि से भगवान भोलेनाथ सती मैया के साथ अपने घर की ओर चले। उसी समय तेहि अवसर भंजन हरि रघुवंश उसी समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री हरि राम जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। कई अवसर भंजन भव। और जैसे ही भगवान अवतरित हुए तो ये जिस समय भगवान भोलेनाथ कथा सुनने गए थे कुंभज ऋषि के पास, उस समय सीता मैया का हरण हो गया था। तो भगवान श्री राम लताओं से खगमृग से सीता मैया का पता पूछ रहे थे। हे खगमृग है मधुपर श्रेणी, तुम देखिए सीता मैया। तो पूछ रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा जय हो प्रभु, और जय हो करके प्रणाम किया दूर से ही। तो सती मैया ने सोचा अरे ये किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये राजकुमार, दो राजकुमार अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, ये उन्हें भगवान बता करके प्रणाम कर रहे हैं। जगदात्मा महेश मुरारी, पूरे संसार की आत्मा हमारे भोलेनाथ हैं, फिर ये किसे भगवान बता करके प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जगत बंद जगदीश, भगवान भोलेनाथ सारे जगत के वंदनीय हैं। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सभी इनको सिर नवाते हैं, फिर ये किसे सिर नवा रहे हैं? राजा के पुत्र को। भगवान भोलेनाथ सती मैया के मन की स्थिति को जान गए और कहा देवी जो तुम्हारे मन आत संदेह तो के न जाए परीक्षा ले। ये भगवान है, सारे जगत की आत्मा है, ये इंसान नहीं है, ये केवल नाटक कर रहे हैं। जैसे रंगमंच पर नाटक होता है उस समय बिल्कुल सत्य लगता है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं होता। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, और जागने के बाद कहीं कुछ नहीं। सपने में हमने देखा, सो गए तो पता लगा सपने में जंगल कहीं निकल गए घूमने के लिए दूर, और उधर बैठे थे नदी के किनारे, तो दौड़ा दौड़ा एक मतवाला हाथी आया और हमारे सिर पर पैर रखने ही वाला था कि हमारी आंख खुल गई। अब तेज से, अब देखिए धड़कन बहुत तेज चल रही है, लेकिन कहीं कुछ है? कहीं कुछ नहीं, वो सब झूठा। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा सती मैया से ये सब एक नाटक है, भगवान नाटक कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान है। लेकिन तुम्हारे मन में अगर बहुत संदेह है तो फिर जाकर के परीक्षा ले लो। सती मैया ने कहा ये बात है, परीक्षा लूंगी तब मानूंगी। तो सती मैया परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। अब जहां पर भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम सीता मैया को ढूंढ रहे थे, खगमृग लताओं से पूछ रहे थे
सामने जाकर के सीता मैया का रूप बना करके सती मैया पहुंच गई और रोते रोते भगवान मुस्कुराने लगे। श्री राम जी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अरे माता जी विपिन अकेल फिरव के तू, माता जी आप वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ को साथ में नहीं लाई, क्या बात है? सती मैया तो चौंक गई, अरे राम राम, हम तो इन्हें छोटे मोटे इंसान समझ रहे थे, तो वास्तव में भगवान है, सब कुछ समझ गए। अरे जिस पत्नी के विरह में वन में भटक रहे थे, वो पत्नी अगर सामने आ जाए पति बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन इन्होंने खुश होने के बजाय मुझे पहचान लिया। अब तो सती मैया बहुत लज्जित हुई। जिधर देखें उधर राम जी, बीच में सीता जी और लक्ष्मण जी, तीनों मूर्ति दिखाई पड़ी। सती मैया समझ गई ये सब नाटक है ध्रुवों का, कहीं कुछ नहीं है। बहुत लज्जित हुई, दौड़ी दौड़ी भगवान भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने कहा कहो देवी परीक्षा ले आए? सती मैया ने कहा नहीं प्रभु, बस तुम्हारे जैसे प्रणाम, जैसे तुमने प्रणाम किया था ऐसे मैं प्रणाम करके चली आई, कछु न परीक्षा लेने कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, आपके जैसे प्रणाम करके चली आई। तब शंकर शंकर देखे उधर ध्यान। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके देखा कि ये वहां क्या करने गई, तो सती जो कीन चरित्र सब जाना, सब कुछ समझ गए जो सती मैया ने वहां किया। सीता जी का समझ गए, तो भोले बाबा ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। और भोले बाबा ने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि इन्होंने मेरी माता का रूप धारण किया है, अब इस शरीर से पति पत्नी के रूप में सती से कभी भेंट नहीं होगी। तन सती भेंट नाही, शिव संकल्प आकाशवाणी हुई, अरे आपके जैसा संकल्प तो कोई ले ही नहीं सकता। सती मैया सोचने लगी क्या संकल्प भोले बाबा ने ले लिया, अब वो मन का संकल्प है, हम मन में कोई चीज ठान ले हमारे मन में कौन जान सकता है। तो सती मैया सोचने लगी क्या संकल्प है। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए, लेकिन भोले बाबा ने अपने संकल्प को नहीं बताया। देखिए कोई भी संकल्प जब लें तो जब तक वो संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। कोई भी काम करने का आपने संकल्प लिया और जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए, अब मान लीजिए आपने बता दिया पहले, अब बाई चांस कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, जगत में हंसी होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे पर कुछ नहीं पाए। तो भोले बाबा ने संकल्प नहीं बताया। सती मैया भोले बाबा की सेवा में लग गई और भोले बाबा तपस्या करने लगे, राम का नाम जपने लगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। भोले बाबा बहुत विद्वान है, परम विद्वान है। भोले बाबा ईश्वर है, बाकी देव तो महादेव हैं, बाकी देव खाली देवता है, भोले बाबा महादेव है। एक बूढ़ी मैया ने भोले बाबा से
एक बूढ़ी मैया जो थी बहुत गरीब थी। किसी ने कहा भोले बाबा की पूजा करो, भोले बाबा आशुतोष अमदरदानी है, सब कुछ दे देंगे। तो भोले बाबा की पूजा करने लगी। भोले बाबा प्रकट हुए और जब भोले बाबा प्रकट हुए तो भोले बाबा ने कहा देवी वरदान मांगो। ध्यान दीजिएगा, मन अगर कहीं चला गया तो कथा भी चली जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत जीत। बोले बाबा प्रसन्न हुए, बूढ़ी मैया से कहा देवी वरदान मांग लो। अब देखिए बूढ़ी मैया की समस्याएं बहुत थी। बहुत समस्याएं थी। घर में कोई पोता नहीं था, गरीबी इतनी थी कि घर में खाने का दाना नहीं था। सोचने लगी क्या करूं। अब बूढ़ी मैया अंधी थी, देख भी नहीं सकती थी आंखों से कुछ। तो तो आप बैठ जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि सबका मन इधर ही लगा है। कथा में मन कोई ऐसी विचित्र दशा होती है तो कथा में फिर मन लगने वाला नहीं। तो बूढ़ी मैया ने कहा प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ। कहा क्या वरदान है, मांगो देवी। कहा मैं अपनी आंखों से अपने पोते को नित्य सोने की थाली में भोजन कराते हुए देखूं। बोले बाबा जोर से हंसने लगे। बाबा ऐसी मनोकामना, ऐसा वरदान मांगने वाला तो पहली बार मिला है। अब देखिए बात एक ही नहीं, लेकिन वरदान बहुत मांग लिए। मैं अपनी आंखों से, जब आंखों से देखेगी तो आंख भी मांग ली। अब कहा सोने की थाली में, सोने की थाली में जो अपने पोते को भोजन करते हुए देखेगी तो धन की क्या कमी रहेगी साहब। अब पोता भी मान लिया, अपने पोते को देखो प्रतिदिन सोने की थाली लग के जब आएगी तो धन की क्या कमी रहेगी। तो ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं। भोले बाबा ने कहा जाओ देवी मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुमने बहुत पूजा की, मैंने वरदान दिया। तो भोले बाबा के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके भक्त एक से एक धन संपन्न है। बोलिए शंकर भगवान की। किसी साधक ने बहुत सुंदर गाया है, सत्संग से क्या होता है। अरे सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। धन धन धाम संग नहीं जाए, सुतदारा कोई काम। धन धाम संग नहीं जाए, सुतदारा अरे धन धाम संग नहीं जाए, सुतदारा कोई काम नामे। धन धाम संग नहीं जाए,
जी जीवन का उद्धार करना एक काम जरूर करना चाहिए, वही काम होता नहीं, वो जरूर करना चाहिए। वो काम अगर कर लेंगे तो बाकी काम सब बच जाएंगे, वो नहीं होगा तो बाकी सब बिगड़ते रहेंगे। कौन सा काम? ध्यान दीजिए। हरि का भजन नित्य सत कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर दीजिए। हरि का भजन नित्य सत कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर दीजिए। भगवान का भजन प्रतिदिन करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए अंतःकरण मन के अंदर जो चोर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, इनको जब हम निकाल करके फेंकेंगे तो भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे। हरि का भजन नित्य कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर दीजिए। हरि का भजन नित्य कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर दीजिए। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। भोले भोले बाबा की जय, बांके बिहारी लाल जय हो। तो संवत 88,000 संवत बीतने के बाद भोले बाबा ने समाधि को खोला। बीते संवत 87,000 संवत बीतने के बाद भोले बाबा समाधि को खोले। तजिए समाधि शंभु अविनाशी। सती मैया सामने जाकर के बैठ गई। भोले बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दीना। देखिए सामने आसन किसे दिया जाता है? पत्नी को तो वामांग में आसन दिया जाता है। भोले बाबा ने सामने क्यों दिया आसन? उसका कारण ये है क्योंकि सती मैया ने सीता मैया का रूप रखा था, तो भोले बाबा सती मैया को अपनी माता समझने लगे थे, क्योंकि माँ का रूप रखा है। तो माँ को सामने आसन दिया जाता है, गुरु को सामने आसन दिया जाता है, पत्नी को वामांग में आसन दिया जाता है। भोले बाबा सामने आसन दिए और भगवान की कथा सुनाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतने में देखते देखते आकाश से तमाम विमान निकलने लगे। उस पर बहुत देवी देवता बैठे थे, जा रहे थे उड़ करके। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये सब विमान सज करके देवी देवता ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो भोले भैया बाबा ने कहा, आपके जो पिताजी हैं उनके यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें ये सब जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, हम लोग क्यों नहीं? भोले बाबा ने कहा, देवी सुनो, हमें बुलाया नहीं, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए ससुराल में। सती मैया ने कहा, कोई बात नहीं, पिता के घर में, मित्र के घर में, स्वामी के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां जाने से मिलने वाला ग्रह का स्वामी प्रसन्न न हो, तुम्हें देख करके प्रसन्न ना हो, ऐसी जगह बिल्कुल मत जाओ। आवत ही हर से नहीं
नैनन नहीं सने और तुलसी कहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आने से कोई प्रसन्न ना हो ऐसी जगह बिल्कुल मत जाओ, चाहे वहां सोने की वर्षा हो रही हो, आपके जाने से वो प्रसन्न ना हो। लेकिन सती मैया नहीं मानी। हमारे पिता के घर में यज्ञ है, प्रभु चलो आप जरूर चलना है। भोले बाबा ने कहा देवी मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बुलाया है। भोले बाबा सब कुछ समझ रहे हैं कि मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ हो रहा है। भोले बाबा ने सती मैया को बहुत रोका, लेकिन सती मैया रुकी नहीं। अरे पिता के घर में है, मैं जरूर जाऊंगा। तो जब नहीं मानी, हट कर दिया, तो दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा। भोले बाबा ने दो अपने गणों को साथ में दे करके सती मैया को विदा कर दिया। भोले बाबा समझते थे कि सती अगर गई तो दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए भोले बाबा मना करते थे। लेकिन सती मैया नहीं मानी, तो अपने दो मुख्य गणों को दे करके भेज दिया। और समझ गए कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ा। वही होगा जो भगवान ने रच करके रखा है, इसमें क्या किया जाए। सती मैया चली गई अपने घर। वहां जा करके देखा तो सादर भले मिली एक माता, सादर भले मैया ने जब देखा प्रसूति मैया ने कि मेरी बेटी आ गई, दौड़ करके गले लगा लिया। देखिए कई लोग कहते हैं कि उनकी बहनें बहुत हंसी उड़ाने लगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई बेटी अपने घर जाती है तो बहनें भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। भगिनी मिली, बहुत मुस्कुरा करके प्रेम से बहनें भी मिली, लेकिन माता बहुत खुश हो गई थी। सती मैया ने कहा मैया मैं जा करके यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर लूं, फिर आपसे मिलूंगी आकर के। तो सती मैया जान गई बेटी अगर यज्ञ में गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। सो रोका बहुत, लेकिन सती मैया नहीं मानी। तो यज्ञ की परिक्रमा जब जा करके करने लगी तो वहां देखा कि सभी देवताओं को आसन दिया है, ब्रह्मा विष्णु को भी आसन है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु आए नहीं, क्योंकि जहां भोले बाबा नहीं जाते वहां ब्रह्मा जी विष्णु जी भी नहीं जाते। सभी का आसन, लेकिन भोले बाबा का कहीं आसन नहीं। तो सती मैया बहुत क्रोधित हुई, फटकारने लगी। जितने भी गुरु थे बैठे वहां, यज्ञाचार्य जी और अपने पिताजी को, सभी को फटकारने लगी। सती मैया कहने लगी कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, हरि सुनीर शंकर सो फल तुरंत लहर सकता, और भली भांति पछताव। सती मैया कहने लगी सुनो गुरुजी, पिताजी, सभी ऋषियों मुनियों, सभी लोग सुनो, तुमने मेरे पिता, मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए
तुम्हारे शुक्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है। पिताजी को फटकारते हुए सती मैया बोली, इसलिए मैं आज इस शरीर को इस यज्ञ की अग्नि में ध्वस्त कर दूंगी और तुम्हें भली बात पछतावा, तुम्हें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। ये कहते कहते सती मैया ने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को ध्वस्त कर दिया। योग आगे अनुजारा सती मैया जब यज्ञाग्नि में अपने शरीर को योगाग्नि में ध्वस्त कर दिया तो जो दो गण आए हुए थे के वो यज्ञ को भंग करने लगे तो भृगु जी महाराज जो यज्ञाचार्य थे उन्होंने डांट करके भगा दिया। मार के दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास आए और बोले महाराज बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? कहा प्रभु सती मैया ने अपने शरीर को जला दिया। अरे इतना सुनते ही भोले बाबा क्रोधित हो गए, भयंकर जटा उखाड़ करके पटक दी। बहुत बड़ा भयंकर वीरभद्र ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए क्या करना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा दक्षम सयज्ञम जज, दक्ष को यज्ञ सहित भस्म कर मार। वायु वेग से दौड़ता हुआ वीरभद्र दक्ष की ओर दौड़ पड़ा और दक्ष का सिर काट करके यज्ञ अग्नि में स्वाहा। जितने भी महादेवता थे, जितने भी ऋषिगण थे, सबको बहुत पीटा। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। पूषा देवता थे, उनके ऐसा घूसा मारा कि 32 बाहर आ गए। सबको अपनी करनी बोलिए वृंदावन अपनी अपनी करनी का सभी को फल मिला। सभी दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा देखो महाराज हमारी दाढ़ी नोच ली, ऐसा मुक्का मारा कि हमारी 32 बाहर आ गई। सब पिटते घायल हुए। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे ब्रह्मा जी ने कहा भैया अपने राम की कोई बस की बात नहीं है, जिसका अपमान किया है उसके पास जाओ। सो सब दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे भगवान भोलेनाथ से। ये कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु बार बार कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया।
मुक्ति द्वार ओंकार तू है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू आए शरण बिहारी प्रभु संसार तू है नासिक आए शरण बिहारी प्रभु आए शरण बिहारी संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलसरोरुह नीलमणि नीलनीलधर श्याम लाज नितन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान भोलेनाथ के सभी देवताओं ने बड़ी स्तुति गाई तो भगवान भोलेनाथ बोले कहो देवताओं कहो हमारा आए कहिए किस कारण से मेरे पास आए हो। देवताओं ने कहा प्रभु यज्ञ में गए थे सो प्रसाद लेकर के आपके पास आए हैं। अच्छा क्या प्रसाद लाए? प्रभु जी ने कहा देखो प्रभु हमारी दाढ़ी नोच ली गई। पूछा देवता ने कहा प्रभु ऐसा मुक्का मारा कि 32 बार आ गई। प्रभु ने कहा प्रभु बिना दाढ़ी के हमारे चेहरा कुछ अच्छा नहीं लगता। पूछा देवता ने कहा प्रभु 32 दांत नहीं होंगे तुम खाना कैसे खाएंगे? तो जितने भी देवता थे सबने अपनी विरह वेदना को बताया। भगवान ने कहा ठीक है 32 नहीं है? बोले हाँ। का सतुआ घोल करके पिज्जा खाने का कोई समस्या सब खत्म। तो भृगु जी महाराज से कहा जाओ तुम्हारी थोड़ी दाढ़ी हो जाएगी। तो वो ऐसी फ्रेंच कट दाढ़ी भृगु जी को दे दी। आजकल लोग करते हैं ना ऐसे वो दाढ़ी भगवान भोलेनाथ ने भृगु जी को प्रदान कर दी। सभी की समस्या का समाधान किया। सभी ने कहा प्रभु अब यज्ञ विध्वंस हो गया है आपके गण वीरभद्र ने यज्ञ ध्वस्त कर दिया है तो चल करके यज्ञ को भी पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा हमको तो जब यज्ञ में स्थान ही नहीं दिया हम कैसे पूरा करें? सभी देवताओं ने कहा प्रभु आज से हम सब प्रण करते हैं कि जहां भी यज्ञ होगा आपका स्थान जरूर होगा। तो आज भी भगवान भोलेनाथ नवग्रह के पास में रुद्र महाकलश रखा हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ सभी के साथ गए यज्ञशाला में पहुंचे तो यजमान कहाँ? सभी ने कहा प्रभु धड़ तो बाहर पड़ा हुआ है। यजमान का सिर यज्ञ अग्नि में स्वाहा हो गया। सिर स्वाहा हो गया तो ला करके बकरे का सिर लगाया गया और बकरे के सिर से जब बकरे का सिर लग गया दक्ष को तो बकरे के सिर से प्रजापति दक्ष भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाने लगे। अब वो स्तुति आज भी जो गाता है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कहते हैं देखो हमारे ससुर जी वाली स्तुति गा रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं बकरे के मुंह से स्तुति गा रहे हैं अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 हरे हरे राम बोलो जय शिव 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 बम 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 बोलो जय शिव Bum bum bum
प्रजापति दक्ष ने बम बम करते हुए भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई। आज भी जो भगवान के मंदिर में बम बम कहता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्री शंकर भगवान की। तो भगवान ने यज्ञ को पूर्ण किया। सती मैया ने जब अपने शरीर को ध्वस्त किया था तो भगवान से एक वरदान मांगा। सती मरत हरि सनबर 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 सती मरत हरि सती मरत हरि सनबर मांगा। जन्म जन्म शिव अनुरागा। जन्म जन्म शिव मरते मरते सती मैया ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि हे प्रभु, जितने भी हमारे जन्म हैं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव के चरणों में हमारा प्रेम है, जितने भी जन्म हैं। तो वही सती मैया हिमाचल राज्य के घर में पार्वती मैया के रूप में प्रकट हुई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। पार्वती मैया प्रकट हुई और पार्वती मैया ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को दोबारा पति रूप में प्राप्त किया। भोलेनाथ जब बारात लेकर के गए तो भयंकर बारात थी, सर्पों का हार पड़ा हुआ था, सर्पों का ही मुकुट था। जब भगवान भोलेनाथ बारात में पहुंचे तो मैना मैया आरती उतारने के लिए भोले बाबा की आई। मैना शुभ आरती सम्हारी सुमंगल गावे नारी। मैना शुभ आरती सम्हारी सुमंगल गावे नारी। शुभ आरती सम्हारी सुमंगल गावे नारी। सुमंगल मैना मैया आरती संभाल करके भोले बाबा की आरती करने लगी। तो जैसे भोले बाबा का विकट रूप देखा तो आरती फेंक करके भाग गई। अरे ऐसा दूल्हा, मैं अपनी बेटी को पहाड़ से लेकर के नीचे कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर से कभी विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने वरदान दिया था कि ऐसा दूल्हा मिलेगा, तो नारद जी को बहुत बड़ी खोटी सुनाई। ये बाबा बैरागी ऐसा वरदान देता, अरे ये पकड़ नंगा मेरा दामाद बनेगा, बहुत बड़ी खोटी सुनाई। तो नारद जी फिर आए और नारद जी ने समझाया कि ये अमंगल वेश में भी बहुत मंगल करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। तो बहुत जब समझाया तो भगवान भोलेनाथ की पार्वती के साथ विवाह हुआ और भगवान भोलेनाथ
और पार्वती से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ कार्तिकेय, दूसरे हुए गणेश भगवान। कार्तिकेय ने तारक असुर को युद्ध में मार दिया। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ, सती मैया और भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया का एक वृत्तांत आप सभी ने श्रवण किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भवानी मैया की जय हो। आइए प्रभु का संकीर्तन करते हुए, भोले बाबा को मनाते हुए फिर हम लोग ध्रुव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली जटा के अंदर, काली जटा के अंदर शशिभाल पर विराजे, मुंड महल साजे, शशिभाल पर विराजे, मुंड शशिभाल पर विराजे। नाद बाजे, नाद बाजे,
भगवान भोलेनाथ का नाम जपने से कल्याण होता है, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का हिंदी में अर्थ है कल्याण। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। 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 शिव नाम ब्रह्मानंद नाम सारे ब्रह्मानंद नाम सारे बाबा शिव माता तेरे जटा से शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान सब कुछ देने वाले हैं। तो शिव जी का रुद्राभिषेक जो करते हैं उनसे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। जल से रुद्राभिषेक करने से शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जल में कुश डाल करके अगर आप रुद्राभिषेक करें तो शारीरिक रोग समाप्त हो जाएंगे। जिसको संतान नहीं होती है वो दुग्ध से नित्य निरंतर रुद्राभिषेक करे तो उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाए। जिस व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी है, अब बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो वो सहज से भोले बाबा का रुद्राभिषेक करे तो मधुमेह दूर हो जाए। जिसको अनेक मनोकामनाएं बहुत मनोकामनाएं हैं पूरी नहीं हो रही तो पंचम से भोले बाबा का अभिषेक करे तो मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मनोकामनाएं अपने अनुकूल मांगना चाहिए। ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हम राजा हो जाए। ऐसी मांगिए जो जिस लायक भगवान ने बनाया है वो मनोकामनाएं थोड़ी बहुत इच्छाएं पूरी हो जाए, भगवान पूरी भी कर देंगे। और तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है तो राजा कैसे बन जाओगे? भाई किसी के कर्म ही तो बहुत अच्छे होते हैं जो राजा का बेटा बनता है, वरना उसने क्या मेहनत करी जो राजा बन गया। राजा का बेटा भी तो राजा ही बनता है, उसके कर्म इतने अच्छे हैं। तो अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज मनु के दो बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति। जो सुंदर नीति पर चलेगा उसका संसार में कल्याण होता है, और जो मनमानी करेगा। सुरुचि का मतलब है मनमानी, अपनी रुचि के अनुसार। जो मनमानी से चलेगा, नहीं अभी तो मैं पांडाल में पैर चलाऊंगा तो उसका क्या हाल होगा आप लोग निर्णय करें।
सुंदर नीति मतलब जो हमें शास्त्र आदेश देते हैं, जब दुविधा की स्थिति हो क्या किया जाए क्या न किया जाए, तो हमें शास्त्र आदेश देते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्याकार व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये शास्त्र हमें आदेश देते हैं। लेकिन शास्त्र की मान्यता कौन है? अपनी मनमानी से ही कार्य बिगड़ता है। तो सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति, और उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है ध्रुव। सुरुचि के भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है उत्तम। एक बार ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया से पूछा, मैया हमारे पिताजी का क्या नाम है? तो मैया बहाना बना देती है, लेकिन पिता का नाम पिता कुछ बताते नहीं है, क्योंकि पिताजी ने घर से निकाल दिया था, दूसरी जगह रहने के लिए स्थान दे दिया था, और नई नवेली सुरुचि पत्नी को अपने साथ में रखते थे। ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे, तो एक बार पूछा, किसी बालक ने पूछने पर बता दिया कि तुम्हारे पिताजी बड़े राजा हैं और तुम यहाँ ऐसे सबके साथ खेलते हो, अपने पिता के पास गोद में खेलो। तो ध्रुव जी महाराज पहुंच गए, माता को बिना बताए। जाये उत्तान पादस्य सुनिमुतिः सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतर यत्सुतो ध्रुवः। सुरुचि बहुत ऐसी पत्नी थी जिसको बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेयसी थी। तो उसके बालक को लेकर के गोद में खिला रहे थे, उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे। ध्रुव जी महाराज पहुंच गए, पिता की गोद में बैठने का जैसे ही साहस किया, देखिए पिता को अपने सभी बेटे बहुत प्यारे लगते हैं, तो पिताजी ने तो कोई विरोध नहीं किया, लेकिन सौतेली माता ने फटकार दिया, अरे बालक कहाँ जाता है? ये जो राजन है, राजा साहब की गोद में बैठने का मेरे बालक का अधिकार है। ध्रुव जी ने कहा, तो मैं कैसे बैठूं? तो सुरुचि कहती है, तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे पासं। यदि राजा के आसन पर बैठने की इच्छा रखते हो तो तपसा राज्य पुरुषम, भगवान की आराधना करो, और जब भगवान मिल जाए, देखिए सुरुचि की भाषा देखिए, ध्यान दीजिएगा। सुरुचि कह रही है भगवान की आराधना करो, जब भगवान मिल जाए तो उनसे ये वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दे। अच्छा, जब भगवान मिल जाएंगे तो कुछ मांगने की इच्छा ही रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान के मिलने के बाद कुछ इच्छा बकाया नहीं रहती, क्योंकि वो पूर्ण है, वहां पर सभी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। तो कहा भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दे दो, और जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तो तुम्हें पिता के आसन पर बैठने का अधिकार मिलेगा, खूब फिर पिता के गोद में खेलो। तो जब ये बात सुनी ध्रुव जी ने, ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा, और रोते हुए बिलखते हुए दौड़ते हुए अपने घर की ओर मैया के पास आए। जैसे घायल सर्प को कोई लाठी मार दे तो जब पुरस्कार मार करके दौड़ता है, भागता है, उसी प्रकार से आज ध्रुव जी की दशा है। ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास आए और मैया से कहा, मैया तूने आज तक मुझे नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है, लेकिन जब मुझे अपने पिता का परिचय मालूम हुआ, पिता के पास गया तो पिता ने गोद में नहीं बैठा। तो कहा माता ने क्या कहा? तुम्हारी सौतेली माता ने कहा, उन्होंने कहा कि भगवान की उपासना करो, पूरी घटना बताई। तो कहा, अरे तेरी सौतेली माता कितनी अच्छी है। देखिए सुनीति मैया अब भी बुराई नहीं कर रही।
सुनीति मैया कहती हैं ध्रुव जी से, तेरी सौतेली माता कितनी अच्छी है, मैंने आज तक तुझे तेरे पिता का पता नहीं बताया, लेकिन तेरे सौतेली माता ने तो उस परम पिता का पता बता दिया। बोलिए सुनीति मैया की जय हो। अच्छा तो माँ ये बताओ कहाँ मिलेंगे वो परम पिता? सुनीति मैया कहती हैं बेटा भगवान हर जगह व्याप्त है। भगवान कहते हैं न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर गुरुद्वारे में। ना मैं मंदिर में हूँ, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, न गुरुद्वारे में। मैं कहाँ? भगवान वहां जहां याद करो, भगवान तो बसा तुम्हारे में। भगवान हर जगह व्याप्त है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट